दोस्त नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको जितने दोस्त हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता वो इसको नोट डाउन कर लें। मनुस्मृति दूसरा अध्याय वर्स नंबर 213 से 215, 3 श्लोक 13, 14 और 15, ये आपने देखने क्या कहते हैं। ठीक है जी, ये हम यहां से पढ़ने लगे हैं। ठीक है, ये 13 है, तो इससे पीछे जो है वो 13 चल रहा है, ये ऊपर 13, तो यहां पढ़ते हैं। ये स्त्रियों का स्वभाव है। स्वभाव मैंने आपको बताया नेचर। वो कहते हैं औरतों की नेचर ये है कि पुरुषों को दोष लगा देती हैं, पुरुषों को दोष लगा देंगे। इससे पंडित लोग स्त्रियों में प्रमत्त नहीं होते। ठीक है जी, प्रमत्त नहीं होते। कौन लोग? पंडित लोग। और स्त्रियों का नेचर ये होता है कि वो दोष लगा देती हैं। ये अभी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ चलने दें। दोष का मतलब होता है उनको गुनाहगार करना, उनको करप्ट करना, उनको पोल्यूट करना, उनको सड्यूस करना, उनको जनाब ईवल की तरफ ले जाना। ये लड़कियां करती हैं, ये आपने गौर से सुनना है। ये स्त्रियों का स्वभाव है कि पुरुषों को दोष लगा देंगी। इससे पंडित लोग स्त्रियों में प्रमत्त नहीं होते, बड़े लाभवान रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। अब आगे चेक करना है 214, ये 214 आने लगा। अच्छा, काम क्रोध के वश हुआ पुरुष, यानी जो काम के इन स्त्रियों के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, जिसमें डिजायर होगी या जिसमें एंगर होगा, उसके वश हुआ पुरुष विद्वान व मूर्ख हो, उसके बुरे मार्ग पर ले जाने को स्त्री समर्थ है। क्या मतलब? वो कहते हैं काम क्रोध के वश हुआ पुरुष, काम और क्रोध में फंसा हुआ पुरुष जो होता है, विद्वान हो। अच्छा, मूर्ख, एक मिनट ठहरे जरा, विद्वान व मूर्ख, ठीक है, विद्वान व मूर्ख हो, उसको बुरे मार्ग पर ले जाने का स्त्री समर्थ है। मकसद कहने का यह है आसान लफ्जों के अंदर कि वो औरत, स्त्री जो भी है, वो चाहे पुरुष हो विद्वान, चाहे मूर्ख हो, इंटेलिजेंट आदमी हो या नॉन इंटेलिजेंट, दोनों को बुरे मार्ग, मार्ग बोलते हैं रास्ता, उसको बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए समर्थ हैं। समर्थ का मतलब होता है कैपेबल। स्त्री के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो बुरे रास्ते पर लेकर जाने के लिए कैपेबल होती है। अब सवाल यह है कैसे? कैसे? ये बताना है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जी ये सावधान लिखा हुआ है। वो सावधान दूसरी जगह पर आएगा, रुक जा जरा। ये लावधान लिखा हुआ है, वैसे तो यहां सावधान होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही है। ये सीन, ये सा मिटा हुआ है। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सावधान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट तो समझ आ रहा है ना, बात समझ आ रही है ना, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बात समझ नहीं है आपने। नीचे कई लोग मेरी हिंदी भी ठीक करवाते हैं, वेरी गुड थैंक यू, मगर ये ना हो कि सारे हिंदी ठीक करवाएं और समझ किसी को भी ना आए, ना मुझे आए ना आपको आए। अच्छा, तो हिंदी ठीक करवाएं, ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी सिखाएं। समझ आई है? कहा यह जा रहा है कि स्त्रियों को यह कैपेबिलिटी दी गई है कि वो विद्वानों को भी दोष लगा देती हैं। सवाल यह है कि दोष लगा देती हैं कैसे? मेरा सवाल है, यह सवाल मैं सनातनी महिलाओं के लिए छोड़ रहा हूं, कैसे लगाएंगे दोष? सवाल है ना, क्योंकि इन्होंने तो हमें यह बताया था कि हमारी नजर बड़ी पवित्र होती है, हमारी दृष्टि दृष्टि बड़ी अपना धार्मिक मार्ग पर चल रही होती है, हम गंदी निगाह से किसी को नहीं देखते, तो कैसे करेंगी? बुरे मार्ग पर कैसे लेके जाएंगी? यह सवाल है।
अब आया है 215 नंबर, जिसको आपने गौर से पढ़ना है। पहले ये संस्कृत के 3 वर्ड देखें। हाँ, अब जो हिंदी के एक्सपर्ट है जरा मुझे बताएं, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? मात्र, ये सवसत्र, ये दोहित्र। क्या मतलब है इसका? मां, बहन, दोहित्र, फारसी में भी दुख्तर कहते हैं जैसे, उसी तरह दोहित्र, लैंग्वेजेस आपस में मिक्स हुई हैं, ये भी प्रूव है। दोहित्र, बेटी, मां, बहन, बेटी, किस बारे में कहा गया है? जरा देखें, ये देखना जरा। मां या बहन या लड़की, यानी लड़की बेटी कहा जाता है, मां या बहन या लड़की के साथ भी एकांत स्थान में ना बैठें। बंदे के लिए यह आदेश है, पुरुष के लिए, कि अपनी मां हो, अपनी बहन हो, अपनी बेटी हो, उनके साथ एक जगह पर नहीं बैठना, एक जगह पर नहीं बैठना। क्योंकि अति बलवान इंद्रियों का गण विद्वान पुरुष को भी खींच सकता है। उन्होंने कहा कि कोई बंदा अपनी मां के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ एक सीट, एक सोफे, एक पलंग, एक चारपाई, एक कुर्सी, एक ऑफिस, एक घर, एक कमरा, एक किचन, इस जगह पर भी ना बैठे, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी औरतों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो उनकी मां हो या बहन हो या बेटी हो। यह मनुस्मृति बता रही है। ये 215। अब सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि यार तुम मनुस्मृति दिखा रहे हो, मनुस्मृति में तो फैब्रिकेटेड मंत्र भी हैं, श्लोक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? बेड़ा गर्क हो गया। ये है विशुद्ध मनुस्मृति। लो जी, पहले आपको दिखा दूं ताकि इनका कीड़ा भी निकल जाए। ये विशुद्ध मनुस्मृति है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की, जिसने कोशिश करके ये बताया कि जनाब फलां फलां श्लोक जो है वो फैब्रिकेटेड है, प्राक्षिप्त है, बाहर से इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेशन है, दाईफ है, मौदू है, ये बताया। ठीक है जी। अब आपने देखना है, इसको जिसने नोट करना है इसको भी कर ले। ये देखे क्या होने लगा है, इसने खोता ही खूह में डाल दिया है। ये देखें, मनुस्मृति का 2वां अध्याय, ठीक है, 2रा अध्याय। अब आपने पढ़ना है कौन सा मंत्र है ये देखें, 213, 2 का 213, ये दूसरी नंबरिंग चल रही है, इसको छोड़ें आप। 2 का 213 स्टार लगा हुआ है, डेले खोलो ओ शुद्ध नुद्ध पुद्ध, ये डेले खोल, स्टार लगा हुआ है, ये मैंने लगाया है। अब सुन क्या लिखा हुआ है इसमें, डेले खोल के सुनना है। क्या लिखा है? इस संसार में स्त्री पुरुषों का परस्पर के संसर्ग से दूषण हो जाता है। संसर्ग कहते हैं मिलने को, कम्युनिकेशन को, बैठने को, डेट करने को, गपशप करने को, कंपनी में बैठने को। इस संसार में स्त्री पुरुषों का परस्पर के संसर्ग से दूषण हो जाता है। अगर लड़का लड़की इकट्ठे अकेले बैठे, घूमने फिरने जाएं, तो ये इनका संसर्ग जो है दूषण हो जाता है। ये पाप में इंक्लूड हो सकते हैं, पाप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सुन लिया जी, आगे सुने। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक ही है। ये नेचुरल है। क्या मतलब है? जो आज आकर हमें ये कहता है कि जनाब, जो आकर हमें ये कहता है कि जनाब नहीं नहीं नहीं, हमारी नजर ठीक है, हमारा फलाना ठीक है, ये आपकी मनुस्मृति क्या कह रही है?
ये स्वाभाविक ही है, यही नेचर है। आगे सुने, इस कारण बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियों के साथ व्यवहारों में कभी असावधानी नहीं करते, अर्थात ऐसा कोई बर्ताव नहीं करते जिससे सदाचार के मार्ग से भटक जाने की आशंका हो। सुन लिया क्या मतलब? कहता है इस कारण, क्योंकि लड़कियों का यह व्यवहार होता है, यह स्वभाव है, इस कारण बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियों के साथ व्यवहारों में कभी असावधानी नहीं करते, कभी वो जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, इररिस्पॉन्सिबल नहीं होते, असावधानी। तो असावधानी नहीं करते, अर्थात ऐसा कोई बर्ताव नहीं करते जिससे सदाचार के मार्ग से भटक जाने की आशंका हो। कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे वो अपने असल रास्ते से हट जाएं। मेरा सवाल ये है, कौन सा काम है वो? कौन सा काम है? स्त्रियों के साथ, स्त्रियों के परस्पर के संसर्ग, कौन सा काम है वो? हाँ, सवाल है ये। अब यहां आपने एक चीज देखी है, ये एरो दिया हुआ है किसके ऊपर? इस वन के ऊपर। जानना चाहेंगे इस वन के नीचे क्या है? जानना चाहेंगे? चले आपको सैर करवाते हैं नुद्ध पुद्ध की। ये है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रचालित अर्थ, प्रचालित का मतलब होता है पॉपुलर, फेमस, जो सबको पता हो। तो ये देखें, ये वन लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला। तो प्रचालित अर्थ का मतलब है पॉपुलर मीनिंग, फेमस मीनिंग। क्या लिखा है? स्त्रियों का यह स्वभाव है कि इस जगत में श्रृंगार चेष्टाओं के द्वारा व्यामोहित व्यामोहित कर पुरुषों में द्रोषण उत्पन्न कर देती हैं। औरतें खूबसूरती और फिजिकल अपीयरेंस और अपने लटके झटकों और अपने सेड्यूसिंग फीचर्स के द्वारा व्यामोहित कर पुरुषों में द्वेषण उत्पन्न कर देती हैं, यानी पुरुषों को करप्ट कर देती हैं, पुरुषों को ईवल बना देती हैं। अत इसीलिए एव विद्वान पुरुष स्त्रियों के विषय में असावधानी, ठीक है यार, ये वर्ड जो है ना असावधानी, सावधान कहते हैं ना, सावधान, तो असावधानी का मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल, यानी रिस्पॉन्सिबल होना। तो असावधानी का मतलब है इररिस्पॉन्सिबल और सावधानी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबली, केयरफुली। सो मैं असावधानी नहीं करते, किंतु गौर नाल चेक करो भाई, किंतु चिंटू, ये देख जरा चिंटू, किंतु सर्वदा उनसे अलग ही रहते हैं, अलग। हा हा हा, ये तो नुद्ध पुद्ध हो गया दोस्तों, ये नुद्ध पुद्ध, ये तो बेड़ा गर्क हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यहीं पर बस नहीं है जी, आगे बढ़े। ये वाला मंत्र हमने पढ़ा था, ठीक है, 213 वाला, 214 पढ़ते हैं आप, ये देखें 214, 2 का 214, अब ये पढ़ने लगे हैं। संसार में आचारहीन पंडित, सॉरी, यष्ट यड, क्या है ये, यड्यंत्रकारी स्त्रियों, अच्छा, आचारहीन यड्यंत्रकारी स्त्रियां काम और क्रोध के वशीभूत होने वाले अविद्वान को अथवा विद्वान व्यक्ति को, ठीक है, ये वही तर्जुमा है, ये वही ट्रांसलेशन है जो मैं यहां आपको दिखा रहा था। ये विद्वान पुरुष को और मूर्ख को, विद्वान हो या मूर्ख हो, ये वाला,
सेम ट्रांसलेशन यहां की हुई है। और ये देख ले, स्टार लगा है, ये स्टार लगा हुआ है यहां पर, नहीं लगा हुआ। अच्छा जी, यानी कि ये ऑथेंटिक है, ये इनके लिए पेश कर रहा हूं। वैसे तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जमाने के अंदर तो नुद्ध पुद्ध कोई नहीं था, वरना वो बता देता, इतना बड़ा महर्षि। मगर चलो इनकी इच्छा थी, वो भी पूरी कर दी। अब ये देखें क्या कहता है जी। तो अविद्वान को या विद्वान व्यक्ति को भी उसके सन्मार्ग से, उसके सन्मार्ग से उखाड़ने में, अर्थात उद्देश्य से पथ भ्रष्ट करने में निश्चय से पूर्ण समर्थ हैं। क्या मतलब है? वही जो पीछे बताया हूं कि चाहे विद्वान हो, साइंटिस्ट हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, एजुकेटेड प्रोफेसर हो, या कोई लेमैन हो, दोनों को। क्योंकि यहां कोई ये कह सकता था कि ये ब्रह्मचारी की बात हो रही है, ये गुरुकुल की बात हो रही है, ये ब्राह्मण यानी बड़े उत्तम लोगों की बात हो रही है। नहीं, दोनों का कहा है, विद्वान हो या अविद्वान, दोनों को उनके रास्ते से, ठीक है, सममार्ग से उखेड़ने में, अर्थात उद्देश्य से पथ भ्रष्ट करने में निश्चय से पूर्ण समर्थ है। तो यानी वो उनको उनके रास्ते से हटाने में बहुत एक्सपर्ट है, कंफर्म, निश्चय से, यानी उसको किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अभिप्राय देखना है आपने, क्या मतलब है ये भी जरा गौर से देखें सनातनी। अभिप्राय ये है, मैं सनातनी महिलाओं को कह रहा हूं, ये जो नारी शक्ति की बात करते हैं ना, नारी शक्ति की, तो सनातनी सिस्टर्स, महिलाओं, दीदियों, ये देख लो जरा। तो अभिप्राय ये है, यानी इस सारी बात का, ये जो पीछे दो मंत्र हैं, इनका मतलब ये है, अभिप्राय कहते हैं मतलब, उनका क्रक्स, समरी, खुलासा या मकसूद या मफहूम। सो अभिप्राय ये है कि स्त्रियों में हाव भाव और रूप, ये देखो, फिजिकल अपीयरेंस, ये हो गई नेचर, नखरा, बिहेवियर, हैबिट्स, और ये फिजिकल अपीयरेंस। तो स्त्रियों में हाव भाव और रूप सौंदर्य के द्वारा, रूप प्यारा होने के द्वारा पुरुषों को मोहित कर लेने का पूर्ण सामर्थ्य है। उनके पास पूरी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि वो पुरुषों को वश में कर सकती हैं, उनको बहका सकती हैं, सेड्यूस कर सकती हैं। उनके इन गुणों के कारण पुरुष उनके संसर्ग से स्वयं अथवा उन्हों के प्रयत्न से सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो सकता है। ठीक है जी। अगर औरतें खुलेआम अपने रूप को लेकर घूमेंगी और इस तरह के संग में कोई पुरुष बैठेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ये देख लें, औरत का रूप सौंदर्य, क्या मतलब है? इसलिए मैंने कहा यहां फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है। तो किसी महिला के रूप सौंदर्य का पता कैसे चलता है? फेस से। फेस ही तो मेन है, फेस फीचर से पता चलता है ना, यानी फेस सामने आना। तो सौंदर्य के द्वारा पुरुषों को मोहित कर लेने का पूर्ण सामर्थ्य है। अच्छा, उनके इन गुणों के कारण पुरुष उनके संसर्ग से स्वयं अथवा उन्हीं उन्हों के प्रयत्न से सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो सकता है, यानी जो उसका रास्ता है उससे हट सकता है। यह आसान लफ्जों में बताया, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, मगर मैं बेसिकली ये क्यों पढ़ रहा हूं विशुद्ध मनुस्मृति का, ताकि आप ट्रांसलेशन भी पढ़ें। ना सिर्फ ये कि मंत्र ऑथेंटिक है विशुद्ध मनुस्मृति में, बल्कि ट्रांसलेशन भी पढ़ा के बता रहा हूं, क्या उससे भी डिटेल में ट्रांसलेशन की हुई है, ये मेरा मकसद है। अच्छा, अब आ गया है मेन कोर्स। आहा 215। सनातनी महिलाओं प्लीज, मात्र, स्वसत्र, अच्छा जी, दोहित्र, ये वही है जी, बहन, मां, बेटी, मां, बहन, बेटी। आपके सामने क्या है जी, ये देखें, कॉमन है, जेनरिक, ब्राह्मण को नहीं, ब्रह्मचारी को नहीं,
गुरुकुल में नहीं, मनुष्य को चाहिए कि, अब देखना जरा, मेन कोर्स आ गया है, बोनलेस, ठीक है जी। मनुष्य को चाहिए कि माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी, नारी शक्ति साथ भी एकांत आसन पर ना रहे। आसन कहते हैं सीट, बैठना। एकांत का मतलब है अकेले, सेपरेट में, लोनली। मुझे बताएं सनातनी महिलाओं, मनुस्मृति के सनातन धर्म के अनुसार, आप हमारी मुस्लिम लड़कियों को बातें करती हो, आप सनातन धर्म को फॉलो नहीं करती हो, सॉरी टू से, तो ये प्राउड टू बी सनातनी कहना छोड़ दो। सनातनी मेरी बहनों, ये फिर छोड़ दो, ठीक है जी। भाभी जी, हाँ भाभी जी, छोड़ दें, ना कहें प्राउड सनातनी, क्योंकि फिर आप अकेली बैठ नहीं सकती किसी के साथ। किसी के साथ क्या बैठना, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने बाप के साथ। भाभी जी अपने देवर के साथ नहीं बैठ सकती। सुन ले, एकांत आसन पर न रहें, अर्थात एकांत निवास न करें, यानी कि एक जगह पर ना रुकें, क्योंकि, आगे देखें, क्योंकि शक्तिशाली इंद्रियां विद्वान विवेकी व्यक्ति को भी, यानी ये जो औरतों के अंदर बड़ी पावरफुल शक्तियां होती हैं सेड्यूस करने की, ठीक है, औरत के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी इन्होंने बताया, वो विद्वान हो, विवेकी व्यक्ति हो, उनको भी खींच कर अपने वश में कर लेती हैं, खींच कर अपने वश में कर लेती हैं, ये बताया जा रहा है। अर्थात अपने अपने विषयों में फंस कर, अपने अपने विषयों में फंस कर पथ भ्रष्ट कर देती हैं। मैं बात करना चाहता हूं एक, वो बात ये है, मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पे स्टार्ट में एक बात रखी थी, मैं अभी एक बात रखता हूं, ये आपने पढ़ लिया है, चलें थोड़ा सा गपशप करते हैं। अभी आपको कुछ और चीजें भी मैंने पढ़ानी है, मगर अभी यहां से चढ़ते हैं। एक नुक्ता है नफ्सियात का, साइकोलॉजी का, जो आपको समझाना है। देखें सनातनी दोस्त चूंकि इस पॉइंट को समझेंगे, इसीलिए मैं उनको ये पॉइंट रखने लगा हूं, और सनातनी महिलाएं भी अक्सर इस पॉइंट को बड़ा महिलाओं के साथ गौर करती हैं, तो मैं ये पॉइंट रखने लगा हूं, तो गौर से सुने। हाँ भाई ने ठीक करा दिया, फंसा कर, फंस कर नहीं, फंसा कर, ठीक हो गया। अच्छा पॉइंट सुने, तवज्जो तवज्जो इधर रखनी है, पॉइंट सुनना है आपने। अक्सर हमें सनातनी दोस्त, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष, ये कहते दिखाई देते हैं कि जो फूड या डाइट आप लेते हैं, जो खान पीन आप करते हैं, वो आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को इफेक्ट करता है। इसीलिए हमें अच्छी चीजें खानी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तेजस आपको एंग्री बनाता है, एग्रेसिव बनाता है, ठीक है, ट्रिगर करता है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई रखता है। ये हमें सनातनी दोस्त ये बात करते हुए दिखाई देते हैं, महिलाएं भी ये बातें करती हैं, इसलिए हम गोश्त नहीं खाते, हम ठंडे रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि पेट में जाने वाली खुराक अगर इंसान के दिमाग पर असर कर सकती है, तो आंखों से देखे जाने वाली चीज क्या दिमाग पर असर नहीं करेगी? तामसिक फूड बोला जाता है, यस। मेरा पॉइंट गौर से सुना है दोस्तों ने? अगर पेट में जाने वाली चीज इंसान के दिमाग पे असर करती है, ठीक है, मान लेते हैं, क्या आंखों से देखे जाने वाली चीज इंसानी दिमाग पर असर नहीं करती? चले मिसाल दे देते हैं। आपने कई ऐसे लोगों को देखा है जो खून से
खून का फोबिया, मुझे नहीं अब उसकी पता उसकी स्पेशल टर्म क्या देखेंगे, खून का उनको फोबिया होता है, खून देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। अगर आंखों का दिमाग के ऊपर असर नहीं होता, आप जो चीज विजन जो आपके सामने है, जो चीज आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन में, वो आपके दिमाग पर असर नहीं करती है, तो फिर वो आदमी खून को देखकर बेहोश क्यों होता है? अच्छा, कभी आपने एक्सीडेंट देखा है वहां खून गिरा होता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। तो अगर आप एक्सीडेंट देखें या कोई ऐसी चीज देखें, तो आपने देखा होगा कि अक्सर आप एकदम अंदर से आपको एक डिप्रेस्ड फील आता है, आप पेन फील करते हो, क्योंकि आपने एक चीज देखी है, वो चीज आपको अनरेस्ट कर देती है, आपके माइंड को हिला देती है, आप अपसेट हो जाते हो। इसका मतलब है देखना कि चीजों का ताल्लुक आपके दिमाग के ऊपर है। अब मैं एक बात रखता हूं, क्या टीन एज का लड़का, मैं बात करूंगा फैक्ट्स की, और मैं अपनी सनातनी महिलाओं और सनातनी पुरुषों से यह पूछना चाहता हूं, जो लोग टीन एज से गुजरे हैं, जब हमारे टाइम के अंदर अभी इंटरनेट नहीं था, कैमरे वाले फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, क्या तस्वीरें देखकर मर्दों के और औरतों के जज्बात नहीं बॉयल होते थे, उबलते नहीं थे? ये नहीं होता था। आज तो सोशल मीडिया, आज के लोग भी रिलेट कर सकते हैं, मगर मैं थोड़े समझदार लोगों को, जो सिंसियर हैं, जो अंदर से सत्य को कबूल करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या ये चीजें नहीं करती? ये कैसे मुमकिन है कि इंसान के पास दृष्टि हो, वो उसे देखे और देखने के बाद कहे कि मैं उसका इफेक्ट स्वीकार नहीं, मुझे है उन्हें होता ही कुछ नहीं है? वो झूठ बोल रहा है, वो मक्कार आदमी है, जिसको देखने के बाद कुछ नहीं होता। और वो ये बोलता है, दो चीजों में से एक चीज है, या तो नपुंसक है, रोगी है, या वो बंदा झूठा है, मक्कार है, लंपट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खुद सोचें, अगर ये चीजें देखने से असर ना पैदा करती होती, तो कभी कामाख्या मंदिर के अंदर इनकी मूर्तियां ना बनती, कभी ना बनती, अगर ये चीजें इफेक्ट ना करती होती ह्यूमन माइंड के ऊपर। इसका मतलब यह है कि देखने, दृष्टि जो है वो इंसान की बुद्धि के ऊपर इफेक्ट करती है। यही वजह है कि मनुस्मृति के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि मर्दों को चाहिए एक दो तरीके को छोड़कर, यानी जो औरत के अंदर ये बुराई की हर चीज किस्म की बात कर रहे हैं, उन चीजों को छोड़कर, यानी औरत अगर अपने आप को पाकबाज रखे, अच्छे तरीके से रखे, तो कोई कोई मसला ही नहीं है उसके अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब मैं आपको, मैंने कहा है ना कि ये चीजें क्या इफेक्ट नहीं करती, तो इस पर चलें, आपको फिर एक रिसर्च दिखाते हैं। ये देखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने इस रिसर्च को, बेसिकली ये लाइब्रेरी है जो आपको साइंटिफिक लिटरेचर या साइंटिफिक डाटा या इंफॉर्मेशन या रिसर्च जो होती है ऑथेंटिक, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है, बेसिकली एक लाइब्रेरी है। सो इंडियन जे साइकेट्री, यानी इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री, जो कि ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी है, उसके दो स्कॉलर्स ने एक आर्टिकल लिखा। ठीक है, कौस्तव चक्रवर्ती और राजर्षि गोहा ठाकुरता, ये दो लोग हैं, और इनका टॉपिक था इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑन सेक्सुअलिटी। ये एक आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट। ये चक्रवर्ती साहब जो हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, कॉलेज ऑफ मेडिसिन, JNM हॉस्पिटल, कल्याणी, इंडिया से हैं, वहां के एक्सपर्ट हैं। और ये जो ठाकुरता जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, बर्डवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बर्डवान, वेस्ट बंगाल, इंडिया से हैं। ठीक है, इंडिया से। इन्होंने आर्टिकल लिखा है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑन सेक्सुअलिटी। इसमें मैं आपको दो जगह पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, ये देखें, ये आर्टिकल की डिटेल खुली है। तो इसमें आपने जाना है सबसे पहले प्रोस्टिट्यूशन एंड पोर्नोग्राफी के अंदर। ठीक है, ये देखना आपने क्या लिखते हैं वो कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन द इंडल्जेंस इन promiscuous sexual relations for money or other favors is an age